हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैक्रिफाइस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और कल के लिए सॉरी, कल मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो आज मैं ठीक हूँ। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग को सब कुछ याद आ गया था। अब विंग को सब कुछ याद तो आ गया था, लेकिन हंगुन जुन को कुछ भी याद नहीं आया था। और विंग का अब पहला टारगेट है हंगुन जुन को सब कुछ याद दिलाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और दूसरी तरफ यहाँ पे हमें विंस का भी दिखाया जाता है, जहाँ पे विंस नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो लोग काली रात का वेट कर रहे थे। विंग भी काली रात का वेट कर रहा था। क्या माजरा था ये कि काली रात के लिए ये सब लोग वेट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये था, कहानी कहाँ तक जाएगी जब विंग और हंगुन जुन एक साथ होंगे। और शक्तियों के बारे में भी बहुत से कंफ्यूजिंग है, जहाँ पे विंग का भी अब हमें अलग सा रूप देखने को मिल रहा है, जहाँ पे विंग के अंदर से भी रोशनी निकल रहा था। यानी कि विंग के याददाश्त लौटने के साथ साथ उसके अंदर भी एक अंतर शक्ति आ गई थी। तो अंतर शक्ति का मतलब ये होता है कि जो मेमोरीज होता है ना, मेमोरीज जब तक कैद रहती है तब तक उसके अंदर जो ताकतें रहती है वो भी छुपी रहती है। तो यहाँ पे वही हुआ है, यानी कि विंग के अंदर जो शक्तियाँ थी तो वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल आई थी। विंग के पास पूरी ताकत नहीं थी। अभी थी विंग की शक्ति हंगो जुन की याददाश्त के साथ ही लौटेगी। तो यहाँ पे अब हमें मॉर्निंग का वक्त दिखाया जाता है। मॉर्निंग पर विंग ऑफिस आया था, लेकिन ऑफिस आने के बाद वो हंगन जुन को यानी कि अपने लंजा को ढूंढ रहा था, लेकिन लंजा कहीं पर भी नहीं था। आज वो बेचैन हो रहा था लंजा को देखने के लिए, क्योंकि जब उसकी याददाश्त नहीं थी तब तक तो वो हंगन जुन को मतलब परवट समझता था, शेमलेस समझता था। लेकिन अब उसके पास उसकी सारी यादें हैं, इसीलिए वो अपने लंजा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और साथ ही साथ वो डर भी रहा था उन सब के लिए। उसके दिमाग में ये टेंशन था, अगर उन सबको याददाश्त मिल गई है, क्या वो लंजा को हार्म करने की कोशिश करेंगे। यही सोच रहे थे वो लोग, लेकिन मतलब यही सोच रहा था विंग। अब उसकी टेंशन यही था, इसीलिए वो लंजा को ढूंढ रहा था, लेकिन लंजा नहीं था। और यहाँ से हमें लंजा का दिखाया जाता है, जो अभी एंटरटेनमेंट कंपनी पर था, यानी कि अपने अंकल के ऑफिस में। वो अकेला ही आया था, यानी कि उसके सेक्रेटरी साथ थी, जो शुएंग था वो भी उसके साथ था ऑफिस रूम पर। वो आना नहीं चाहता था, लेकिन हंगुन जुन ने उसे ज़बरदस्ती लेके आया था। हालांकि यहाँ पे अंकल उसे अकेले ही बुलाया था, लेकिन हंगुन जुन ने शुएंग को भी अपने साथ लेके आया था। तो अब लैन चिरेन के ऑफिस रूम में शुएंग और हंगुन जुन खड़े थे। वैसे हंगुन जुन आना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने अंकल की ज़बरदस्ती के चलते वो आ गया इस ऑफिस रूम पर। मतलब उसे पता है कि क्यों उसके अंकल ने बुलाया है, क्योंकि यहाँ पे उसने कांड कर दिया था। कांड नहीं, मतलब उसने शादी को तोड़ दिया था, यानी कि शाओशिया के साथ जो शादी तय हुई थी हंगुन जुन का, वो शादी उसने तोड़ दिया था। उसने मना कर दिया था शादी करने के लिए। तो यहाँ पे जो लैन चिरन थे वो इसीलिए ही हंगुन जुन को बुलाए थे, और हंगुन जुन इसीलिए ही नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अंकल उसे अब बातें सुनाने वाले हैं, लेक्चर देने वाले हैं, जो वो सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन उसे आना पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि वो अकेले ही क्यों लेक्चर सुने, तो इसीलिए उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भी साथ लेके आया था। और यहाँ पे सेक्रेटरी यानी कि जो शुएंग था वो भी नहीं आना चाहता था, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हाँ, जो लैन चिरन है वो कितना भाषण झाड़ते हैं, और वो ये भाषण सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन हंगुन जुन जो अपना उसका बॉस है, वो उसे खींच कर लेके आया है। तो यहाँ पे लैन चिरन कहते हैं, वांग जी, ये सब क्या है, तुमने शादी को क्यों तोड़ा। हंगुन जुन कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पे ना जो लेंचरन थे, उन्हें ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। उन्हें उन्हें जिससे लग रहा था कि वो अब ना फट जाएंगे गुस्से में। वो ना खुद खुद को काम करते हैं, थोड़ा सा शांत करते हैं, उसके बाद कहते हैं, देखो वांग जी, मेरा पेशेंट लेवल बहुत बहुत टूट गया है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तुम मुझे बताओगे तुमने शादी क्यों तोड़ा है, किस रीज़न की वजह से तोड़ा है, मुझे एक रीज़न दो। हंगुन जुन फिर से कुछ नहीं कहता है। अब ना मतलब उनका गुस्सा ना जैसे फूटने वाला हो। वो ना अब चिल्ला कर कहते हैं, वांग जी, तुम मेरा पेशेंट लेवल बर्दाश्त के बाहर कर रहे हो। मैं
और नहीं सह सकता। मैंने बोला ना, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुमने शादी के लिए मना क्यों किया है? हंगुन जुन कहते हैं क्योंकि मुझे शादी नहीं करना है। वो एकदम मतलब शांत फेस होता है ना, एकदम शांत फेस के साथ ना वो कहता है मुझे शादी नहीं करना है, इसीलिए मैंने तोड़ दिया है। अब ना जो लेंचेरन थे वो चिल्ला कर कहते हैं क्यों? मुझे रीज़न दो, मैं रीज़न जानना चाहता हूँ कि तुमने शादी क्यों तोड़ा है। तो यहाँ पे हंगुन जुन कहता है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये सुनकर जो अंकल थे वो कहते हैं पसंद नहीं है? तुमने खुद कहा था कि तुम्हें ये पसंद है लड़की, इसीलिए तो मैंने शादी को आगे बढ़ाने का सोचा। अब मैं मिस्टर शाह को मुंह कैसे दिखाऊं? तुमने उनके मुंह के सामने ही बोल दिया कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। कितना ह्यूमिलेशन मुझे सहना पड़ा है तुम्हारी वजह से। तुम क्या पागल हो? देखो वांग जी, मुझे रीज़न चाहिए। तुमने शादी तोड़ा है, ठीक है, मुझे परफेक्ट रीज़न दो। ये कौन सा रीज़न हुआ? तुमने खुद कहा था कि वो पसंद है। तुम्हें पसंद है तो इसीलिए तो मैंने शादी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया और जल्दी जल्दी सब कुछ करने की कोशिश किया, लेकिन तुमने बीच में आके शादी को तोड़ दिया। तुम मेरा मुंह दिखाने का लायक नहीं बनाए मिस्टर शाह के सामने। मैं उन्हें क्या बताऊं? हाँ, मैं उनसे बात भी कैसे करूं? ये सुनकर जो हंगुन जुन था वो कहता है आप जाने आप कैसे करें, बट मैंने कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ, बस नहीं करना चाहता हूँ। एंड ये कह के ना वो चुपचाप ना चेयर पे बैठ गए थे। और यहाँ पे शू यंग का ना हालत पतली हो रहा था, लाइक जैसे लेंचेरन चिल्ला रहे थे ना, उसका ना जैसे पैर खड़ा रखना ही मुश्किल हो गया था। तो वो ना बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ था और चुपचाप ना नीचे देख रहा था। वो ना एकदम ऊपर लेंचेरन के आंखों में देख भी नहीं रहा था। और लेंचेरन कहते तुम यहाँ आए हो, साथ ही साथ तुम्हारे सेक्रेटरी को क्यों लाए हो? यहाँ पे हम दोनों की पर्सनल बातें चल रहे हैं, तो बीच में इसे क्यों लेके आए हो? ये सुनकर जो हंगुन जुन था वो कहता है मेरी मर्ज़ी, ये मेरा सेक्रेटरी है, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा ये भी मेरे साथ वहाँ जाएगा। एकदम सीधा आंसर दे दिया था। जो लेंचेरन थे ना उनको ना बस आहे भरते हैं, क्योंकि ये लड़के को वो समझा नहीं पाएंगे। ये लड़का कितना ज़्यादा शैतान है, कितना ज़्यादा एनोइंग है। वो मतलब अपने नेफ्यू को ना बहुत ज़्यादा एनोइंग फील कर रहा है तुमसे। तो वो ना खुद को शांत करते हैं और कहते हैं अच्छा, तुम क्या ज़िंदगी भर कुंवारे रहने वाले हो, ब्रह्मचारी की तरह? तुम शादी नहीं करना चाहते हो? ये सुनकर हंगुन जुन कहते हैं हाँ, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शाओशा से नहीं। ये सुनकर ना जो लेंचेरन थे वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम शाओशा से शादी नहीं करोगे, फाइन, मैं मान लेती हूँ, लेकिन तुम किससे शादी करना चाहते हो मुझे बताओ। वो ना कुछ देर तक चुप रहते हैं, मतलब अंकल चुप रहते हैं। उसके बाद कहते हैं कहीं तुम्हें लड़कों पर इंटरेस्ट नहीं है ना? ये सुनकर ना जो हंगुन जुन और जो शुएंग थे वो दोनों ही मतलब लेंचेरन की तरफ देखते हैं। लेंचेरन इन दोनों को देखते हैं और फिर दोबारा कहते हैं क्या मैंने सही गेस किया है वांग जी? ये सुनकर ना जो हंगुन जुन था वो ना चुप ही रहते हैं और ना वो नीचे देखने लगता है। उसका कान ना रेड हो गया था और वो ना विंग के बारे में सोच रहा था। लेकिन यहाँ पे अंकल कुछ और ही सोच रहे थे। यहाँ पे अंकल एक बार शुएंग की तरफ, एक बार वांग जी की तरफ, एक बार शुएंग की तरफ, एक बार वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद वो कहते हैं कहीं तुम दोनों का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है ना? सच सच बताओ, देखो मुझसे कुछ मत छिपाओ, अगर मुझे पता चला ना तो तुम दोनों का खैर नहीं है, ठीक है? सच सच बताओ क्या हुआ है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? ये सुनने की देर थी। वो दोनों ही यानी कि जो हंगुन जुन और जो शुएंग थे वो दोनों ही अंकल की तरफ देखते हैं। अंकल इन दोनों को देख रहे थे, खास करके वांग जी का कान रेड था, इसीलिए उन्हें लग गया था कि हाँ इन दोनों का कोई तो चक्कर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हंगुन जुन था वो और शुएंग एक ही साथ कहता है बिल्कुल नहीं। वो दोनों ही ना चिल्ला कर कहे थे और यहाँ पे अंकल ने एकदम स्टैचू बन गया था। मतलब उन दोनों का चिल्लाने का आवाज़ सुनकर एकदम स्टैचू हो गए थे।
और यहाँ पे हंगुन जुन से पहले ही जो शुएंग था वो कहता है बिल्कुल नहीं सर, ये गलत है। मैं और वो सर बिल्कुल नहीं, वो मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है। इनका शक्ल देखा है आपने, एकदम पिनोकियो की तरह दिखता है। मैं और इनका कभी कुछ नहीं हो सकता। ये पिनोकियो का बात सुनकर ना अंकल ना अपने हंसी को रोक रहे थे, बहुत मुश्किल से रोक रहे थे। और दूसरी तरफ हंगुन जुन जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ना मतलब शुएंग को देख रहे थे। शुएंग जो मतलब ये ना बिना सोचे समझे उसने कह दिया, बस बिना सोचे समझे। और अब ना उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कह दिया है। वो ना अपने मुंह को पकड़ लेता है और वो ना अपने बॉस की तरफ देखता है, हंगु जुन, जो बहुत ही गुस्से में उसे देख रहे थे। और वो ना कहता है क्या कहा तुमने, मैं कैसा दिखता हूँ? हाँ, मैं तुम्हारा टाइप का नहीं हूँ। और वो ठीक है, लेकिन तुमने क्या कहा मुझे? पिनोकियो। वैसे ये है क्या? पिनोकियो दिखता कैसा है? ये सुनकर ना जो शुएंग था वो कहता है कुछ नहीं, वो पिनोकियो बहुत सुंदर एक होता है ना, बहुत सुंदर एक चीज़ है। मैं ना आता हूँ, ठीक है। वो आपने एक काम दिया था ना फाइल को अरेंज करने के लिए, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और ये कह कर ना वो भाग जाता है ऑफिस रूम से। और दूसरी तरफ हंगु जो चिल्ला कर कहता है रुको रुको, यहाँ पे आओ, मुझे समझा के जाओ ये पिनोकियो क्या है। हाँ, तुमने मुझे पिनोकियो कहा? पिनोकियो दिखता कैसा है? और ये ना वो चिल्ला कर कह रहे थे। और दूसरी तरफ जो हमारा अंकल है वो ना एकदम मतलब अपने हंसी को ना कंट्रोल कर रहे थे। पहली बार उन्हें इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था। वो इतना शांत वाले इंसान है, इतने नियम पालन करने वाले इंसान है, लेकिन आज उन्हें इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था अपने ये नेफ्यू को देखकर। और दूसरी तरफ हंगुन जुन वो ना बस बैठ गए और वो सोचने लगे मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे पिनोकियो कहा। हाँ, वैसे पिनोकियो दिखता कैसा है? रुको, मैं अभी ऑनलाइन में सर्च करता हूँ। और ये कह के ना वो फ़ोन लेने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पे जो अंकल थे वो कहते हैं वांग जी, वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे बस इतना कहना है। तुमने शादी तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। 1 महीने में तुम्हें अपने लिए पार्टनर ढूंढना होगा और मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगा, ठीक है। तुमने शाओशिया से शादी करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन मैंने कहा है तुम्हारी शादी होगी या मतलब होगी। अब ये शाओशिया से नहीं तो किसी और से सही। अब मैं तुम्हारे हाथों तुम्हारे पार्टनर को चूज़ करने का मौका दे रहा हूँ। अब तुम 1 महीने में पार्टनर ढूंढो और शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे कुंवारा रहने नहीं दूँगा। तुम्हें पता है तुम्हारे ब्रदर का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो शादी भी करेगा, लेकिन तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है भी या नहीं मुझे पता भी नहीं है। अगर है तो मेरे पास लेके आओ, अगर नहीं है तो 1 महीने में जुटा लो, ठीक है। और ये कह के ना वो चले जाते हैं अपने ही ऑफिस रूम से। और यहाँ पे ना जो हंगु जुन था ना वो ना पैर पटकते हैं और कहते हैं ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो ये कह के ना बस ऑफिस रूम से चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमें विंग का दिखाया जाता है। जो विंग ऑफिस में इधर उधर मतलब ढूंढ रहा था अभी भी वांग जी को, लेकिन वांग जी कहीं पर भी नहीं था। वो ना वांग जी का ऑफिस रूम के पास भी गया था, लेकिन 2 बार नॉक भी किया था, लेकिन वहाँ से कुछ भी आवाज़ नहीं आया था। तो वो ना सोच रहा था शायद वो ऑफिस रूम में नहीं है, लेकिन वो अभी भी बेचैन ही था। तभी ना उसके साथ टक्कर हो जाती है लैन शिचन का। लैन शिचन वो ऑफिस में ही थे। वो ना विंग को देखकर कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम वांग जी को ढूंढ रहे हो? ये सुनकर ना हम जो विंग था वो पहले डर गया था, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहते हैं हाँ, वो सर कहाँ गए हैं? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। ये सुनकर जो मतलब लैन शिचन थे वो कहते हैं वो तो अंकल के पास गए हैं। ये सुनकर जो विंग था वो ओह कहता है और उसके बाद वो जाने ही लगता है, लेकिन तभी ना लैन शिचन रोक कर कहते हैं रुको, मिस्टर वे है ना आपका नाम? ये सुनकर ना विंग नोट करता है और कहता है हाँ मिस्टर, मेरा नाम विंग है। ये सुनकर जो लैन शिचन थे वो कहते हैं हाँ, वैसे तुम किस काम के लिए वांग जी को ढूंढ रहे थे? ये सुनकर ना जो विंग था वो कहता है वो ऐसे ही कुछ काम था उनसे। ये सुनकर जो लैन शिचन थे वो कहते हैं
ठीक है, अगर तुम्हें बात करनी है तो मैं वांगजी से कह दूँगा। ये सुनकर ना विंग कहता है, नहीं नहीं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो जब आएंगे मैं खुद ही उन्हें बोल दूँगा। वांगजी मतलब जो लैन शिचन थे उन्हें थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो ठीक है कहते हैं। लेकिन फिर जाने ही वाले थे तभी ना विंग रोक कर कहता है, अ, ज़ेबुज़ुन, सर आप रुकिए, थोड़ा सा बात करनी थी आपसे। ये सुनकर जो ज़ेबुज़ुन था वो रुक गए थे और वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, वैसे आप मतलब क्या हंगुन जोन आज क्या बिज़ी रहेंगे पूरा दिन? अ, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये सुनकर जो लैन शिचन थे वो कुछ देर तक विंग को देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, हाँ बिज़ी तो होंगे लेकिन उतना नहीं है। क्यों? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? एंड ये सुनकर ना विंग कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप जाइए। ये कह के ना विंग वहाँ से चला जाता है। लैन शिचन को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनका किसी के साथ दोबारा टक्कर लग जाता है, और वो और कोई नहीं, शुएंग था। शुएंग जो लैन शिचन को देखकर ना वो लैन शिचन का जो हाथ है ना वो पकड़ता है और कहता है, सर प्लीज़ मुझे बचाइए। वो सर ना मुझे मार डालेंगे आज सच में मुझे मार डालेंगे। वो मुझे ढूंढ रहा है, मुझे वो मार डालेंगे, मुझे प्लीज़ बचाइए, मैं अभी मरना नहीं चाहता। और ये सुनकर ना जो लैन शिचन थे वो कहते हैं, क्या हुआ है? कि तुम पहले शांत हो जाओ और बोलो क्या हुआ है तुम्हें, और कौन तुम्हें मार देगा, और किसकी बात कर रहे हो? और ये सुनकर ना जो शेंग था वो कहता है, सर वो हंगुन सर, वो मुझे मार देंगे, वो मुझे सच में मार देंगे। और ये सुनकर ना जो लैन शिचन थे वो कहते हैं, क्या कहा? वांगजी तुम्हें क्यों मारेगा, और क्या किया है तुमने? ये सुनकर ना जो शुएंग था वो सब कुछ कह देता है कि आखिर ऑफिस रूम में क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या कह दिया। और ये सब ना मतलब लैन शिचन सुनकर ना हंस रहे थे, और वो ना अपने पेट को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, माय गॉड तुमने क्या कहा? हंगुन जुन यानी कि वांगजी दिखने में पिनोकियो की तरह लगता है। तुम्हें कहाँ से लगा कि वो पिनोकियो की तरह दिखता है? ये सुनकर ना जो शुएंग था वो कहता है, वो मैं गलती से बोल दिया था, प्लीज़ आप मुझे बचाइए। ये सुनकर ना जो लैन शिचन थे वो कहते हैं, ठीक है तुम जाओ मेरे ऑफिस रूम में जाके चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि अब शायद वांगजी थोड़ा गुस्से में है, उसे शांत करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा, ठीक है? और ये सुनकर ना जो शेंग था वो ना चुपचाप दौड़ के चला जाता है ऑफिस रूम में। और ये सब कुछ ना विंग सुन रहा था साइड में, मतलब छुप कर सुन रहा था, क्योंकि जब उसने देखा ना कि शुएंग आया था, इसका मतलब उसे लग रहा था कि हाँ हंगुन जुन भी आ गए हैं, तो वो ना वेट कर रहा था। तभी ना वो सभी सारी बातें ना सुन लेता है, और ये सुनकर ना उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है, और वो ना अपने हंसी को कंट्रोल करता है, और वो मन में ही कहता है, पिनोकियो, मेरा लंजा पिनोकियो की तरह दिखता है। शुएंग को लगा क्योंकि ये पिनोकियो की तरह दिखता है। और ये कहने की देरी थी, उसके कानों में आवाज़ आती है वांगजी का। वांगजी गुस्से में था, वो गुस्से में ना आ रहा था, और वो अपने भाई को देखकर कहता है, शुएंग कहाँ है शुएंग? मैं आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो? हाँ कहाँ है वो? यहीं पे आया था, मैंने देखा था, मैं आज उसे मार ही डालूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? हाँ मैं उसके टाइप का नहीं हूँ। अरे मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे टाइप का नहीं है, ठीक है? उसने बोल भी दिया, उसके बाद मुझे क्या कहा उसने? पिनोकियो। हाँ मैं पिनोकियो की तरह दिखता हूँ ब्रदर, आप मेरे चेहरे को देखिए, मेरा ये हैंडसम सा थोपड़ा उसे लग रहा है कि मैं पिनोकियो की तरह लग रहा हूँ। आप मेरे चेहरे को ठीक से रखिए, मैं कितना हैंडसम हूँ ना, गुड लुकिंग हूँ, दिखने में बहुत सुंदर हूँ। उसे प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ उसने मुझे पिनोकियो कहा। हाँ और ये सारी बातें ना लैन शिचन सुन रहे थे, और लैन शिचन ना वांगजी को काम यानी कि शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ वांगजी, तुम शांत हो जाओ पहले।
अपने दिमाग को पहले शांत करो। तुम अभी गुस्से में हो और गुस्से में तुम क्या कर दोगे तुम्हें खुद भी नहीं पता है। तुम पहले खुद को शांत करो। ये सुनकर ना जो हंगुन था वो कहता है शांत हो जाओ। ब्रदर, उसने आपके ब्रदर को, अपने छोटे ब्रदर को उसने पिनो को कहा और आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। आप पहले मुझे बताइए शुयंग है कहाँ, मैं आज उसको देख लूँगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर ना जो लैंशीचन थे वो कहते हैं वांग जी प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज़। ये सुनकर ना जो वांगजी था वो ना अपने पैर पटकता है और कहता है ब्रदर आप फिर से उस श्रेंग की बात सुन रहे हैं और उस श्रेंग को बचा रहे हैं। आप अपने ब्रदर को नहीं बचा रहे हैं। आप कैसे ब्रदर हैं। और वो ये कहकर ना बस पैर पटकते हैं। ये सुनकर ना जो वांगजी था, सॉरी विंग था, वो ना ये सब कुछ देख रहा था और अपने मन में ही कहता तुम अभी भी बदले नहीं हो, वही खरूस वही गुस्सैल वाले इंसान हो, लेकिन तुम आज प्यारे हो। तुम सिर्फ मेरी लंजा हो, सिर्फ मेरा और किसी का भी नहीं। और तुम्हें किसने कहा कि तुम पिनोकियो की तरह दिखती हो। तुम मेरा लंजा हो और तुम सबसे खूबसूरत हो, सबसे हैंडसम हो मेरे लिए। वो ये सब अपने मन में कहता है और वो अब बाहर निकलता है। मतलब वो जहाँ पे छुपा हुआ था ना वो वहाँ से बाहर निकलता है और वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी जो अभी ना नखरे दिखाने लगा था अपने ब्रदर के सामने, और लैंशीचन हंस रहे थे वांग जी के ऐसे मतलब नखरे को देखकर। और जब विंग को वांग जी ने देखा ना वो एकदम शांत हो गया था और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जिसके चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल था, उसके बनी तेते दिख रहा था जब वो स्माइल कर रहा था। और वो ना हंगुजुन के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है सर क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। और ये सुनकर ना जो लैंशीचन थे वो भी विंग की तरफ देखते हैं, हंगुजुन भी विंग की तरफ देखते हैं। और लैंशीचन को पता है जब हंगुजुन यानी कि वांग जी गुस्सा होता है तब वो अपना टेम्पर खो देता है और किसी के साथ भी वो बुरा बर्ताव करता है। इसीलिए वो डर रहा था कि अब वो मतलब विंग के साथ भी बुरा बर्ताव करेगा, लेकिन इसका ऑपोजिट होता है। विंग का बातें सुनकर ना हंगुजुन नोट करता है और ये देखकर ना जो लैंशीचन थे वो विंग हंगुजुन की तरफ देखते हैं, वांग जी की तरफ। वांग जी जो ना ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ विंग को देख रहा था और साथ ही साथ उसका जो गुस्सा है ना जो नाक पे चढ़ा हुआ था और दिमाग पे भी चढ़ा हुआ था, सिर पर चढ़ा हुआ था, वो ना एकदम जैसे विंग को देखकर ना शांत हो गया था, एकदम शांत। तो ये देखकर विंग का चेहरे पर जो स्माइल था ना वो और बड़ी हो जाती है और ये स्माइल देखकर वांग जी का हार्ट बीट ना मतलब बीट करने लगता है, बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है। वांग जी को लग रहा था कि उसकी दिल ना जैसे फट जाएगा। ये स्माइल देखकर ना वो खुद को हैंडल नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो स्माइल देखता है ना विंग, उसके चेहरे पर भी और बड़ी स्माइल आ जाती है। और बीच में जो लैंशीचन थे वो भी वांग जी को हैरानी से देख रहे थे अपनी बड़ी बड़ी आँखों से। वो विश्वास नहीं कर रहे थे अपने आँखों पर। वांग जी स्माइल कर रहा था। वांग जी बहुत रेयरली ही स्माइल करता था, लेकिन आज वांग जी स्माइल कर रहा था। वांग जी को खुद को ही पता नहीं था कि वो स्माइल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे लैंशीचन हक्का बक्का रह गए थे। वो एक बार विंग की तरफ देखते हैं, एक बार वांग जी की तरफ देखते हैं, एक बार विंग की तरफ देखते हैं, एक बार वांग जी की तरफ देखते हैं। वो कंफ्यूज थे, लेकिन उनकी कन्फ्यूज़न को तोड़ते हुए जो शुएंग था वो उन्हें इशारा करते हैं, वो नोटिस कर लेते हैं और वो वहाँ से मतलब चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते थे। और शुएंग ने भी मतलब इशारा कर कर उनको बुला लिया था यहाँ पे, मतलब अपने ऑफिस रूम पर बुला लिया था। जो हंगुजुन था वो अभी भी विंग के आइब्स में ही देख रहे थे। वो दोनों तो अपने में ही खो गए थे, लेकिन यहाँ पे लैंशीचन तो बेचारे कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ पे दूसरी तरफ विंग जो कहता है क्या आप मेरे साथ आज डिनर पर चलेंगे। ये सुनकर हंगुजुन उसे ब्लैंकली देख रहे थे। वो कहते हैं डिनर। विंग कहता है हाँ, एज ए ट्रीट, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, इसीलिए आप चलेंगे मेरे साथ डिनर पर। ये सुनकर जो हंगुजुन कहता है डिनर, हाँ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मैं जाऊँगा।
और वो ना मन में कहता है, मैंने हाँ क्यों कहा, ये कौन है जो उसके आंखों में देखकर ही मेरा दिल ऐसे धड़कता क्यों है। विंग तुम कौन हो, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। मुझे क्यों लगता है कि तुम मेरा बहुत अपना हो, जैसे कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब हो। मुझे ऐसा क्यों फील होता है। और दूसरी तरफ विंग जो स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तो आज रात को मिलते हैं, काम के बाद हम लोग एक साथ ही जाएंगे, ठीक है। ये सुनकर हंगुन जो नोट करते हैं और विंग एक रिलीफ फील करता है और स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, मैं भी जाता हूँ। और ये कह के वो चले जाते हैं। और यहाँ पे हंगुन जुन जो अभी भी अपने मन में लड़ाई कर रहे थे, वो सोच रहे थे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों उसकी बात में राज़ी हो गया, क्या मैं सच में उसे पसंद करने लगा हूँ। पर मैंने तो उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ, पर क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे जैसे कई जन्मों से देखा हो, क्यों लग रहा है। और वो यही कन्फ्यूजिंग के साथ ना चलते हुए अपने ऑफिस रूम पर चले जाता है। और दूसरी तरफ विंग जो बहुत खुश था, वो यही चाहता था, उसके पास अब यही मौका है वांग जी को सब कुछ बताने का और वांग जी को सब कुछ समझाने का। मुझे पता है कि वो वांग जी को शायद विश्वास नहीं दिला पाएगा, क्योंकि जब तक उसकी यादें नहीं आएगी तब तक वो भरोसा नहीं करेगा। लेकिन अभी के लिए वांग जी को उसे समझाना ज़रूरी है, और यही डिनर का मौका ही उसके पास सबसे बड़ा मौका है। अब वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे मैं आज का पार्ट यहीं पे रखता हूँ। अब यहाँ पे डिनर में क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। गाइस, आप लोगों को बैकग्राउंड पे नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, उन लोगों को चुप नहीं करवा सकती। और जस्ट फ्राइडे का वेट कर रहा हूँ। फ्राइडे के बाद ये लोग चले जाएंगे, उसके बाद मैं शांति से रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा। एंड आई होप मेरे यूट्यूब फैमिली मेरी परेशानी को समझेंगे। तो मैं आज का पार्ट यहीं रखता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही दिलचस्पी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट को नहीं मिस करिएगा। तो मैं आज का पार्ट यहीं पे रखता हूँ, और चलिए बाय बाय।